हाय स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत स्थितिकी का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ force and their properties, electric flux, electric potential and potential difference, Gauss law of electrostatics, applications of Gauss law of find electric field, intensity of state charged conductor, plane charged sheet, plane charged sheet and charged sphere, capacitor and its working principle, capacitance and its units, capacitance of parallel plate capacitor, series and parallel combination of capacitors, न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, dielectric breakdown, application of electrostatics in electrostatics, precipitation of microbes and moisture, separation from air and gas in industry for pollution control, brief explanation only। इसका शॉर्ट में कैसे इंडस्ट्री में आप पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, इसका बस छोटा सा आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो वैद्युत स्थितिकी होता क्या है? वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया से संबद्ध परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है। घर्षण बात करते हैं हम। घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब हम आपस में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं। जैसे हल्की वस्तुओं, कागज के टुकड़ों, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। किसको? जब हम किसी विद्युत रोधी पदार्थ को, जैसे स्केल ले लो या कोई कंगा ले लो या कोई प्लास्टिक कोई चीज़ ले लो और उसको बालों में रगड़ कर हम आपस में रगड़ देते हैं तो क्या होता है, इन वस्तुओं पर क्या हो जाता है, वस्तुओं को, अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब होता क्या है, चूँकि ये सब गुण कैसे आ रहे हैं, रगड़ने से आ रहे हैं, अर्थात घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। या वस्तुओं पर स्थिर रहती है, ये प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये जो गुण होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है, वो है वस्तु पर ही स्थिर रहती है, प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसे स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तु आवेशित या वैद्युत में कहलाते हैं। मतलब जब हम रगड़ते हैं किसी वस्तु को आपस में, इस तरीके से अगर रगड़ते हैं तो इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न चार्ज को क्या कहेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज कहेंगे या नेगेटिव चार्ज कहेंगे, और वस्तु क्या कहेंगे, वैद्युत में कहेंगे। चार्ज और इलेक्ट्रिफाइड कहलाती हैं। आवेश क्या होता है? आवेश
कुछ मूलभूत कणों का मौलिक गुण है जिसको हम आवेश कहते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? वस्तुओं पर आवेश किन्हीं दो कुचालक पदार्थों के घर्षण से प्रकट होता है। किन्हीं दो कुचालक पदार्थों के घर्षण से प्रकट होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। अच्छा, एम के इस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है और इसको सी से हम प्रदर्शित करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की बहुत बार परिभाषा पूछी जाती है, तो आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय, या आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणा समय। एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। एक कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझ लेते। तो आवेश एक अदिश राशि है। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत धारा को मूल राशि मान लेने पर ये एक व्युत्पन्न राशि है तथा इसका बीमीय सूत्र AT होता है, जहाँ A विद्युत धारा तथा T समय की मूल राशियों की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटित है तथा आवेश का क्वांटम न्यूनतम संभव आवेश E बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन आवेश है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। आवेश Q का आदान प्रदान E के पूर्ण संख्या के गुणांक में होता है, अर्थात Q बराबर रहता है NE, मतलब मल्टीपल ऑफ E। इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में ही क्या होगा? आवेश होता है, जहाँ N क्या होगा? कोई भी पूर्णांक नंबर होती है। राशि E को मूल आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। यदि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो सूत्र Q बराबर Ne से n बराबर Q अपॉन E और 1 कूलम अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और ऊपर जाएगा तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसलिए एक कूलम आवेश बराबर 6.25 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश बराबर होता है 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश। विद्युत धारा क्या हो जाएगी? I बराबर dQ अपॉन dt, अथवा बीमीय फार्मूला क्या हो जाएगा? AT। तो एक कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसलिए यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम होता है। 1 कूलम की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत मात्रक ESU कहलाता है। आवेश पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता। आवेश पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर चाल का प्रभाव होता है। अपेक्षितता का सिद्धांत है ये, ठीक है। दूसरा है आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। किसी वस्तु के ऋणात्मक अथवा धनात्मक होने का तात्पर्य उस वस्तु पर क्रमशः इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते, जैसे फोटोन तथा या न्यूट्रिनो। जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते, जैसे फोटोन अथवा न्यूट्रिनो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा असमान के बीच आकर्षण बल लगता है। इसे आवेशों का नियम अथवा आवेश बल नियम, लॉ ऑफ चार्ज और चार्ज फोर्स लॉ कहते हैं। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है।
किसी वस्तु को घर्षण, प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है, यानी कि रगड़कर, प्रेरित करके और कंडक्शन के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। कंडक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। एक वस्तु पर एक कूलम और लड़ावे से उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो n बराबर Q/E से निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, इसको इसे भी कर लेंगे। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। जिस प्रकार से आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है उसी प्रकार से कूलाम ने भी एक नियम दिया था, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, मान लीजिए कोई दो आवेशित वस्तुएं जिस पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा है ये Q2, इस पर Q2 चार्ज है और इनके मध्य की दूरी R है। तो कूलाम ने क्या बताया, सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों की मात्रा के समानुपाती हो जाएगा और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग Q1 इंटू Q2 के। दूसरा हो जाएगा F इज रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम मिला देंगे, मिक्स करने पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा,
F is proportional Q1 into Q2 upon R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आ जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है। K का मान 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है, ये K की वैल्यू आती है, और सुविधा के लिए इससे समानुपाती स्थिरांक को निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई चुना जाता है, या क्या हो जाएगा, K बराबर, या K के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चुना जाता है। जहां E नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन 0 पढ़ो या नॉट पढ़ो, रिक्त स्थान या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसका मात्रक होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक भी है इसका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद एंड थैंक यू।